जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने कभी किसी को नहीं बताई। यह सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग को चले गए। कुछ समय बाद उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए उस विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? तब लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं। आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने बहुत से ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाओ और उनसे समाधान पूछिए। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछा, हे राम, कैसे आए हो? तब रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि ने कहा, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। साथ ही तुम समुद्र को भी अवश्य पार कर पाओगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदी पर रखें। उस घड़े के नीचे सतनजा रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद पूरे दिन घड़े के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात्र को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन दैनिक नियमों से निर्वृत्त होकर यह घड़ा ब्राह्मण को दे दें। यदि आप भी सेनापतियों के साथ इस व्रत को करोगे तो आपकी अवश्य विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार यह व्रत किया। इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई भी इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसकी दोनों लोकों में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।